चले तो लेसन नंबर 14 क्लास 9 साइंस के अंतर्गत जो आज हम लोग बात करेंगे उसका नाम होगा मृदा अपरदन। मृदा माने क्या होता है बताओ सब लोग? मृदा माने क्या होता है? मिट्टी। और अपरदन का मतलब होता है कटना। अपरदन का मतलब क्या होता है? कटना, कटाव यानी बहना यानी नष्ट होना। तो अब अगर जब भी आपसे प्रश्न कोई पूछेगा कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? मिट्टी के कटाव को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। याद करो, मिट्टी के कटाव को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। अब आखिर मृदा अपरदन कैसे होता है? जब बारिश तेज होती है तभी मिट्टी कट करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है। दूसरा, जब खेतों की सिंचाई की जाती है तभी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तीसरा, तेज हवाएं चलते हैं तभी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। चौथा, जब बाढ़ आता है तभी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ये सब क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। ठीक है। देखो, जब भी बात करेगा अपरदन, अपरदन का मतलब होता है कटाव यानी नष्ट होना। बात समझे? तो जब भी माने मृदा अपरदन की बात करें, खाली सुन लो, अपने आप से लिख लेना कि मृदा अपरदन का मतलब होता है। अच्छा चलो लिखवा भी देते हैं। तो मृदा अपरदन का मतलब होता है कि मिट्टी को कटाव, जब मिट्टी कट जाती है या मिट्टी एक स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर जाती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि मृदा अपरदन जो होता है जब तेज बारिश होती है तभी मिट्टी कट करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरा ही होता है कि मृदा अपरदन जो होता है जब खेतों की सिंचाई की जाती है तभी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है? चली जाती है। और तीसरा ही कह सकते हैं कि मृदा अपरदन जो होता है जब वायु तेज चलती है तभी मृदा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, इसको ही मृदा अपरदन कहते हैं। चौथा ही कहते हैं कि जब तेज हवाएं चलती है तो तेज हवाएं चलने से भी मृदा अपरदन होता है। बात समझे? तो चलो चलते हम लोग मृदा अपरदन के पास। देखो, मृदा अपरदन के पास कि जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है तो इसे मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन का अर्थ होता है मिट्टी के कटाव। समझे? मान लो मिट्टी, ये जमीन है, ये पूरा, और यहाँ पर मिट्टी है, देख रहे हैं? ये सब चित्र भी एक बना लेना। ये मिट्टी है, ये पृथ्वी है, और ये मिट्टी तो देख रहे हैं आप, यहाँ से उड़ करके यहाँ पर चली गई ये मिट्टी, तो इसी को कहते हैं मृदा अपरदन। उसके बाद आपसे कोई पूछता है मृदा अपरदन के कारण, कोई कहा कि मृदा अपरदन के क्या क्या कारण होते हैं? ये मिट्टी देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, पहला स्थान मिट्टी का और ये दूसरा स्थान। मृदा अपरदन के क्या क्या कारण होते हैं आज आप सबको याद आना चाहिए। कम से कम 3-4 कारण आप लिख सकते हैं कि जब तेज वर्षा होती है तब भी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो
मिट्टी का तो पहले यही कारण हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। दूसरा, जब खेतों की सिंचाई की जाती है, जब खेतों की सिंचाई की जाती है तब भी मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन होता है जब तेज हवा आता है, जब तेज वायु चलती है तब भी मृदा अपरदन होता है। जब बाढ़ आता है तब भी मृदा अपरदन होता है। तो इस सब मृदा अपरदन की बात है। जब भी आपसे बात करेगा मृदा अपरदन के बारे में, तब मिट्टी के कटाव को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। इसके आप कारण भी देख रहे हैं। और अब हम लोग जो बातें पढ़ेंगे मृदा अपरदन के रुकने के उपाय के बारे में पढ़ेंगे कि अगर मिट्टी की कटाव हो रही है तो आप उसको रुकने के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे। आइए, जब बाढ़ आता है तब मृदा अपरदन होता है। मृदा बाढ़ अपरदन के रोकने के कारण, रुकने के उपाय लिख लो। मृदा अपरदन के रोकने के उपाय। देखिए, जब भी बात रहेगा कि मृदा अपरदन के रोकने के उपाय बताइए तो आप क्या बताएंगे। देखो, इसके रोकने के कई उपाय हैं। पहला उपाय इसका है बाबू कि हमें खेतों के जब सिंचाई करते हैं तो खेतों के चारों ओर मजबूत बांध बांध देना चाहिए। माने मजबूत बांध बांधने से फायदा होगा कि जो मिट्टी होगी वही एक स्थान से बढ़कर दूसरे स्थान पर नहीं जाए। तो पहले तो मजबूत बांध बांध देना चाहिए। दूसरा का, हमें खेतों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। खुला का मतलब होता है कि खेत को माने खुला छोड़ने से जो मिट्टी होती है उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो खेत को खुला भी नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा ये होता है कि हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि वृक्ष का जड़ जमीन के साथ लिपटा रहेगा, जमीन में धंसा होगा, जिससे मिट्टी कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है, नहीं जाती। ये सारा चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। बात समझे? चलो लिख लो, मृदा अपरदन को रोकने का उपाय। पहला लिखो, हमें खेत के चारों ओर मजबूत बांध लगा देना चाहिए जिससे कि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाए। माने मिट्टी किसी तो रुकना है। दूसरा आपका है कि हमें मिट्टी को
दूसरा है कि खेत को या अन्य भूमि को, खेत को या अन्य भूमि को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जिससे कि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। दूसरे स्थान पर जा सके। तीसरा होगा कि हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। जिससे कि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जाए क्योंकि वृक्ष का जड़ मिट्टी के कटाव को कम करता है। तो ये आप लोग पढ़े आज मृदा अपरदन। मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के क्या गुण होते हैं इसको हमने देखा। मृदा अपरदन के रोकने के क्या क्या उपाय होंगे इसको हम लोगों ने आज देखा कि जब भी मृदा अपरदन की बात करेगा तो पूरा आप कोशिश करिएगा बताने के लिए कि जो मिट्टी की कटाव होती है जब उसको रोका जाता है तो उसी को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। रोकने के लिए वृक्ष लगाएंगे अधिक से अधिक, क्योंकि वृक्ष के जड़ जमीन में जब धंसे रहेंगे तो मृदा अपरदन नहीं होगा। हो गया, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट पर चलेंगे हम लोग। मृदा अपरदन के बाद नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे फिजिक्स के पास, लेसन नंबर 10 के पास।